तो सभी को नमस्कार। हमने आपको आज सुबह डीएमटी टीवी पर बताया था कि प्याज का क्या कुछ आज भाव खुला, कैसे आज बाजार रहे, क्योंकि सोमवार का दिन था, एक नई शुरुआत एक नए सप्ताह की हुई है। और आज के दिन जो है कैसा बाजार जो है अब दोपहर में चलता बनता नजर आ रहा है। दोपहर होते होते कैसी स्थितियां जो है बाजार में बन रही है। और सुबह आपको बताया था कि हल्का जो एक चमक का माहौल भाव में बना है, कैसे मालों में बना है, वो भी हमने आपको बताया था। अब कुछ और विस्तृत बातों पे चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे कि आगे प्याज का बाजार जो है संकेत क्या कर रहा है, किस तरफ जो है वो ग्राहकी का रुख हो सकता है। मंडी में अगर डिमांड और सप्लाई का सामंजस्य बना रहा तो भाव जो है वो किस ओर जा सकते हैं, कैसा माहौल रह सकता है। एक विस्तृत व्याख्या, एक विस्तृत विश्लेषण हमारे आड़ती भाई जो स्पेशलिस्ट है आप बाजारों के, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ में जुड़ गए किशन भाई साहब। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। जी किशन भैया, क्या कुछ माहौल है जी? पोजीशन तो देखो, थोड़ा शनिवार को बैलेंस कम हो गया था, पिछले हफ्ते घटते 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 जी मतलब बैलेंस कम ही रहा। और दूसरा ये कि अराइवल भी सोमवार के हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं है। 50 गाड़ी मतलब अराइवल है, 49 है। और सोमवार के हिसाब से अराइवल कुछ ज़्यादा नहीं है, 2 दिन की अराइवल रहती है। और बैलेंस भी कम ही है, तो 83 गाड़ी के लगभग है टोटल। 49 ताजी और 34 बैलेंस, 83 गाड़ी है। और डिटेल वाइज बात करें तो परसों को स्टैंडिंग में 2 ही गाड़ी बची थी, नहीं तो अक्सर शनिवार को देखने में आता था 10-12 गाड़ी बची खड़ी रह जाती थी। लेकिन परसों की 2 गाड़ी पूना की आधी आधी गाड़ी थी, वो भी बैलेंस में थी। 18 गाड़ी ताजी है पूना एरिया की, तो 20 गाड़ी पूना एरिया से है, 11 गाड़ी नासिक एरिया से है। राजस्थान से थोड़ा 5-4 गाड़ी आज बढ़ी है। राजस्थान 12-13 10-12 गाड़ी आ रही थी, आज राजस्थान की 18 गाड़ी हैं। और एमपी घट गई है एकदम से, आज एमपी की अराइवल इधर देखने को नहीं मिल रही। एक गाड़ी है सिर्फ एमपी की। और देखा जा रहा है कि पीछे एमपी की मार्केटों में आज भी बात हुई है पीछे, तो वहाँ थोड़ा सा जो एमपी में स्टॉक के लिए खरीदारी हो रही है। जो स्टॉकिस्ट हैं अपने व्यापारी भाई, जो खरीद के माल स्टॉक करते हैं 3-4 महीने के लिए, वो एमपी एरिया से और जो कहा जाए तो नासिक एरिया से भी थोड़ी बहुत खरीदारी हो रही है स्टॉक वालों की। तो इस वजह से एमपी एरिया से इधर खास पड़ते नहीं बन पा रहे, वहीं पे बाजार तेज हो गए। और वेस्ट बंगाल सुख सागर से एक गाड़ी है, उधर से भी कोई खास पड़ते नहीं बन पा रहे। तो इस तरह से 51 गाड़ी हमारी स्टैंडिंग में है, टोटल मिला के नीचे ऊपर लगा के 82-83 गाड़ी का माल है। और भाव की बात कर ली जाए तो अच्छे माल जो बढ़िया सुपर माल हैं उनमें 1 रुपये किलो का सुधार है। और जो थोड़े से हल्के हैं उनमें भी 10-20 पैसे 50 पैसे तक का सुधार है, 25-50 पैसे का कह सकते हो कि सुधार है। और लेवाली ठीक है, नहीं तो कई बार आप लोग आते थे तो यहाँ हम लोग खाली बैठे होते थे। आज देखो ये गाड़ी में जरा कैमरा घुमाएंगे गाड़ी की तरफ तो माल तोल हो रहा है, ये सामने गाड़ी में माल तुल रहा है ये। तो मतलब ग्राहक की लेवाली ठीक है जी ये। राजस्थान की 2 गाड़ी हैं, 2 में से लगभग 1 गाड़ी लगभग 1.5 गाड़ी दोनों मिला जो के जी बिक चुकी हैं। जी और बाकी अगर बात कर ली जाए, भाव की बात कर ली जाए, जी भाव में भी थोड़ा सा पिछले दिनों से ये हफ्ता थोड़ा सा ठीक रहने की उम्मीद है। कारण वही है कि पीछे की मार्केटों में भी अराइवल थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ी सी कम है। और अराइवल के अलावा वहाँ की मार्केटों में भी 1-8 रुपये का बाजार में सुधार है। और बात कर ली जाए जैसे पूना एरिया के माल हैं, उन मालों की अगर बात करें तो समझो 13 रुपये 12-13 रुपये किलो से लेके और आज ऊपर में 17 रुपये किलो तक वापस प्याज बिका है। जो माशाखोरों ने इधर बढ़िया सुपर माल लिए हैं 16-17 रुपये किलो उठाए हैं, जो पहले 15-16 रुपये किलो चल रहे थे। और जो 13-14 चल रहे थे वो 14 से 15 रुपये किलो बिके हैं पूना एरिया के माल। और बाकी नासिक की बात कर ली जाए तो नासिक भी अच्छे मालों में समझो 12-13 बिक रहा था, वो 13-14 और अच्छे माल 14-15 रुपये किलो बिके हैं। समझो 500 से 600 रुपये मन नासिक एरिया के माल भी बिके हैं। और राजस्थान की बात कर लिया है शर्मा जी, तो राजस्थान के माल ये समझ लो वो भी समझो 10-11 रुपये से लेके 12-12.5 रुपये किलो तक, यानी 400 से 500 रुपये मन की पोजीशन बनी हुई है। जो पहले 400-450 ही चल रही थी, 450-60 रुपये तक चल रही थी। आज ऊँचे में बढ़िया माल अगर कोई राजस्थान का भी आ जाए तो 470-80-500 रुपये जा सकता है। और एमपी के मालों की भी अगर बात कर ली जाए तो 10 रुपये किलो से लेके
और 12, 13, 14 रुपए किलो तक प्याज बिक रहा है। ये पोजीशन कुल मिला के चल रही है। किशन भैया, वैसे शनिवार को ये एक्सपेक्टेशन की थी कि सोमवार के दिन कुछ ऐसा माहौल बनेगा? हाँ जी, थोड़ा सा अंदेशा तो लग रहा था, थोड़ा सा ये भी लग रहा था शनिवार को कि बैलेंस कम बचेगा, और ये भी लग रहा था कि अराइवल बहुत ज़्यादा रहेगी नहीं। ऐसा लग रहा था कि बाजार थोड़ा सा ठीक रहने वाला है, वो उसी तर्ज पे आज बाजार खुला है। अच्छा भैया, पीछे अगर हम बात करें से बहुत सारी प्रोडक्शन मंडियां हैं, चाहे वो एमपी की है, राजस्थान की है, महाराष्ट्र की है, वहां से कुछ रिपोर्टें निकल के आई फिलहाल क्वालिटी को लेकर के, आपको को लेकर के, डिमांड सप्लाई, ग्राहक की भाव को लेकर? सर भैया अभी तो फिलहाल तो वहाँ पे मैं जैसा कि बताया कि स्टॉक शुरू हो गया है। स्टॉक मतलब जो भी स्टॉकिस्ट हैं वो खरीदारी कर रहे हैं, और स्टॉक में अच्छा ही माल रखते हैं स्टॉक के लिए। और इस टाइम पे तो वही बात है कि माल बेचना, जो हल्के माल हैं किसान भाई हैं उनको उसको निकालना बहुत जरूरी है। निकालना बहुत जरूरी है, लेकिन जो अच्छे बहुत बढ़िया मजबूत माल हैं उनको रखना भी जरूरी है। रोका जा सकता है। वो रोक लें गुंजाइश के हिसाब से, जिसकी जैसी गुंजाइश है। और लेकिन जिसके पास अगर मान लो 2000 कट्टा या 3000 कट्टा खेत में है, वो 1000 कट्टा बेच भी ले, चाहे वो बढ़िया ही है। बढ़िया माल का आज भी रेट बढ़िया ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मान लो उसके बाद 4000 कट्टा है और 4000 कट्टा माल बढ़िया है तो उसको 1000-1500 कट्टा बेच भी लेना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। और बढ़िया माल का रेट बढ़िया ही मिलेगा और बाद में भी अच्छा ही मिलेगा। तो उसी हिसाब से मतलब धीरे धीरे मालों को, हल्के माल जिनके हैं उनको, मतलब पिछली बार क्या हुआ था शर्मा जी, लोगों ने ना हल्के माल भी स्टॉक में डाल दिए थे जी। हल्का माल बिल्कुल ना स्टॉक में डालें, वो प्याज खराब हो जाएगा। टेम्परेचर हाई है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, और हल्का माल जो उठे, जो भाव बिके उसको बेच देना चाहिए बाजार के हिसाब से। हल्का माल का स्टॉक बिल्कुल नहीं करना जी। अच्छा, एक चीज और है भाई साहब, इस समय आप देखो कि हमारी प्याज, आलू जो भी दूर से डिस्टेंस से आते हैं, वो तो आते आते उन पे फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो आम इंसान है ना, उसे भी बड़ा सचेत रहने की जरूरत है। अब जैसे हमारे पल्लेदार भाई है, ये लगातार मेहनत करते हैं, तो इनसे भी कहते रहिए कि पानी वगैरह पीते रहें, क्योंकि डिहाइड्रेशन ना हो। जी बिल्कुल, गर्मी में बहुत मतलब दिक्कत आ सकती है। किसान भाई भी हमारे रहते हैं, भाई, व्यापारी भाई, पल्लेदार भाई, हर आरती भाई, मतलब हर आदमी को अपना थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और पानी वगैरह की लेते रहना है। और पानी के साथ साथ जो मौसम के फल हैं, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, आम है, ककड़ी है, आम, मतलब ये फलों का सेवन करें। जो मौसम के फल हैं वैसे ही मतलब इन दिनों में अच्छे रहते हैं, और गर्मियों के फल हैं गर्मियों में तैयार होते हैं, उनके लिए गर्मी भी जरूरी है। जैसे कि गर्मी अब इस टाइम चल रही है, अपने शिखर पे है, अब आने वाले दिनों में गर्मी अच्छी रहने वाली है, संकेत अच्छे हैं गर्मी के। और गर्मी से जो चीज़ें तैयार होती हैं उनको तो गर्मी चाहिए ही चाहिए, तो उस हिसाब से चल रहे हैं जी। अच्छा किशन भैया, क्या लगता है अब डिमांड और सप्लाई कैसी रहेगी मंडियों में, जो आपके हैं वो कैसी रह सकती है? भाई माल तो आएंगे, माल तो अब ये मतलब थोड़ी सी अराइवल कम हुई है, क्योंकि पिछले हफ्ता काफ़ी मंदा गया था, काफ़ी पिट गया था। बाजार तो आएंगे और लगभग भाव मतलब ये चलता रहेगा। अब माल कम आएगा, 1-8 रुपये का सुधार हो जाएगा, माल बढ़ जाएगा, 1-8 रुपये नीचे हो जाएगा। बाजार तो लगभग ये चलते रहेंगे। ये समझ लो कि 10 रुपये किलो से लेके और 15, और बढ़िया माल 15 से 17, जो ये पूना एरिया के, चाहे नासिक एरिया से, चाहे कोई बढ़िया गाड़ी कहीं से भी आ जाए, चाहे एमपी एरिया से आ जाए, किसी भी क्षेत्र से आ जाए, वो अच्छे रेट में जाएगी। मतलब ये समझ लो 10 रुपये से लेकर और 17 रुपये किलो तक के भाव आज की डेट में भी हैं, और ये आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में ये चलेंगे। कभी रुपये 18 ऊपर, रुपये 18 नीचे, ये लगभग भाव चलता रहेगा। लेकिन 15 से ऊपर के भाव जो हैं वो ज़्यादा ही बढ़िया माल हैं, उनके हैं। कोई ये ना सोच ले यार, क्योंकि इधर मंडी में ज़्यादातर माल ये समझ लो 12-13, राजस्थान के माल जैसे 10, 11, 12 बिक रहे हैं, और दूसरे एरिया हैं जो पूना ऊना है, ये समझ लो 12, 13 से लेकर 14, 15 रुपये तक काफ़ी माल बिक रहे हैं। अच्छा भैया, 20-25 दिन बाद क्या लगता है कि हल्के माल कुछ कम हो जाएंगे, कुछ अच्छे माल, ग्रेडेड माल आएंगे? नहीं शर्मा जी, ऐसा कुछ नहीं है। मालों में अभी आने वाले दिनों में देखो गर्मी पड़ रही है, गर्मी से भी माल कुछ खराब हो रहे हैं। माल तो आते ही रहेंगे, हल्के भी आते रहेंगे और बढ़िया भी आते रहेंगे। लेकिन बढ़िया माल इन दिनों में थोड़े से कम इसलिए देखने को मिलते हैं कि बढ़िया माल हर आदमी की इच्छा रहती है कि स्टॉक कर लें, किसान भाइयों की इच्छा भी रहती है स्टॉक कर लें। और कुछ अगर हमारे व्यापारी भाई हैं बढ़िया माल रखते हैं वो भी, और वो वहाँ से जाके जो वहाँ की मंडियों में आते हैं ना, जैसे एमपी में ही लगा लो, चाहे नासिक में लगा लो, वहाँ बढ़िया माल आते हैं। ऐसा नहीं है कि बढ़िया माल नहीं आते, तो बढ़िया माल वहाँ से खरीद के भी जो स्टॉक वाले रखने वाले व्यापारी भाई हैं वो स्टॉक में वहीं पे ले लेते हैं। तो इसलिए इस मंडी में बढ़िया माल थोड़ा सा कम देखने को
आने वाले दिनों में भी इतना ज़्यादा बढ़िया गाड़ियाँ आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, लेकिन बहुत कम देखने को मिलेगा बढ़िया माल। एवरेज माल और हल्के माल अभी अगले आने वाले 1 महीना ज़्यादा दिखाई देंगे। तो भैया मान सकते हैं कि अगर मई के बाद और जून की शुरुआत में अच्छे माल मंडी में आते हैं और हल्के कम होते हैं तो उनको भाव फिर वैसे ही मिलना शुरू होगा। जी जी, अच्छे मालों का भाव तो देखो आज भी ठीक है और आने वाले दिनों में भी अच्छा ही मिलने का उम्मीद है। जी, तो किशन भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, शनिवार और आज में क्या फर्क है? शनिवार को भी ग्राहकी ठीक ही रही थी, लगभग 48-47 गाड़ी बिकी थी, 50 गाड़ी के लगभग, और आज भी 45-46 गाड़ी 48 गाड़ी बिकेंगी। बाजार उसी तरज पे चल रहा है और बाजार का कहा जाए तो 25-50 पैसे का सुधार भी है। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बता दें। जी, शर्मा जी, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158, आजादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।